देखिए, आज जनता दरबार के अंदर काफ़ी मात्रा में लोग आए अपने अपने कामों को लेकर। उन कामों को हम लोगों ने करने का काम किया। कुछ उनके जिस भी संबंधित डिपार्टमेंट का काम था, उन अधिकारियों को हम लोगों ने वो साथ के साथ ही देने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि पहले की बजाय ये काम बड़े सुचारू रूप से और बड़ी स्पीड से उनके जवाब आते हैं। और जो हमारे को रिपोर्ट मिलती है उसके अनुसार हम उन व्यक्तियों को जिनका कार्य होता है हम उनको वापसी मैसेज कर देते हैं। तो ज़्यादा समस्याएं भी क्या दिखाई दे रही है? कोई गली की है, छोटी मोटी सीवरेज की है, मेन रूप से यही है। बाकी तबादलों को लेकर इनको लेकर ज़्यादा रहती है। जिस प्रकार से देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बचाओ, अब दोबारा फिर बात आ रही है कि महंगा चल सकता है ये चीज़ें। देखिए, ये बात जब एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी चीज़ का ऐलान कर देता है तो समूचे देशवासियों को उस बात को मानना चाहिए। ये अकेला जो स्थिति है, अकेली आज हिंदुस्तान के नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया है। क्योंकि खाड़ी का युद्ध चलने की वजह से गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कत तो आ ही रही है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने सुरक्षा को लेकर भी अपनी गाड़ियों में, अपने काफिले में कमी करने का काम किया है, जो कि उचित नहीं है हमारी दृष्टि से। देश के राजा को जितना सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कुछ विपक्ष के साथियों ने, कांग्रेस वगैरह ने एक अलग प्रचार किया जो उनकी छोटी सोच को दर्शाती है। इससे पहले ऐसा क्राइसिस जब आए तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में भी ऐसे क्राइसिस आए। उन्होंने भी अपील करने का काम किया सोने को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर। तब उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय में भी अपने समय में अनाज की अपील की थी। और इसी प्रकार से बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि सोने की प्रयोग। तो इस प्रकार से क्राइसिस जब आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से अपनी जनता को अपील करते हैं। अगर देखिए, सबसे बड़ी बात आपके सामने कि यार हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देशवासियों से कहते हैं कि 1 साल के लिए आप सोना मत खरीदे, जो कि देखिए वो सोने की खरीद के लिए मना कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान और उनके नेता अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि आप खाद्य सामग्री को, आटा, गेहूं, आटे की भी खरीद कम से कम करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही साथ में जो देश आजाद हुए, और आज पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आप खाद्य सामग्री, आटा वगैरह कम खरीदे, गेहूं कम खरीदे, ताकि थोड़े में आप अपना पेट को पालें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश से अपील कर रहे हैं कि आप सोना कम खरीदे। ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान आज बहुत सक्षम है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ऐलान के सभी उसमें सहयोग करें, गाड़ियों का यूज करें, बैटरी गाड़ी का यूज करें, थोड़ा पैदल चलने का प्रयास करें। जहां जैसे संभव हो सके आप तेल, डीजल और सोना, इन सब चीजों को बचाने का काम करें, ताकि हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आए हमारा देश भी उसका सामना कर सके और मजबूती से पूरे वर्ल्ड में खड़ा रहे। ऐसी मैं सबसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। राहुल गांधी जी को गद्दार मोदी ऐसी परिभाषा। देखिए, अगर गद्दारी की परिभाषा वो इस तरह से ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री गद्दार है, देश को अगर आज 14वें नंबर से लेकर चौथे नंबर पर लाने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अगर ऐसी बात को कह रहे हैं तो इससे एक सोच, ये कह सकते हैं कि एक छोटी सोच का परिचय राहुल गांधी ने देने का काम किया, जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं लेकिन इतनी छोटी सोच और ऐसी सोच रखते हैं तो बड़ी छोटी सोच रखते हैं। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में कमी के लिए तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री आज पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे, ये कह सकते हैं, सबसे बड़े हैं। तो हमें उन्हें सुरक्षा की कोई ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं उग्रवादियों के टारगेट पे 8-10 नेता पूरे वर्ल्ड में जो टारगेट पे हैं, तो उनमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की पर ले जाने का काम किया। और राहुल बाबा इस बात को नहीं जानते कि इस बात का जवाब पब्लिक देती है। और हर जगह आज राहुल गांधी को मात मिली है। कांग्रेस आज जिस हाशिए पर आई है उसकी आप कल्पना करके देख सकते हैं। इसका जिन्होंने, उन्होंने कहा, मैंने जैसे जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री सोने की खरीद के लिए मना कर रहे हैं, और वो जिन देशों में वो अपने बनाए हैं वो लोग कैसी बात करते हैं आप देख सकते हैं। एक दिन पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना, अधिकारी जी उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर से घुसपैठियों को बाहर निकालने का कार्य शुरू हो चुका है। कहना तो कि आप देख ही रहे हैं, राज आने के बाद ही बहुत से जो घुसपैठिए थे उन्होंने जाना, वापिस बांग्लादेश में जाने का काम करना शुरू किया। बहुत से ऐसे हमले या किसी भी आतंकवादी को शय देने का या उन्हें
अपने घर परिवार में रखने का काम किया, तो इन्हें घुसपैठियों ने किया जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहकर हमारे लिए खतरा बन चुके थे। उन्हें ये देश छोड़ना होगा। जो इस धरती पे जन्मा है या जिसको देश की तरफ से मान्यता मिली है वो इस देश में रहेगा और व्यक्ति नहीं रह सकता। फिर भी वीरेंद्र सिंह अभी परसों प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके ऊपर भी काफी बातें कही थी, आप क्या कहोगे? भाई जो बात कही है वो भी बता दे। पहले तो वो बताओ उन्होंने कही क्या। उन्होंने ये कही है मिड्डा मिड्डा हो रही थी। एक बात बताइए, एक इतने बड़े नेता के, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि लोगों के दिलों में राज करते हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनके दिलों में राज करते हैं, और जो हमसे नफरत करते हैं हम उनके दिमाग में राज करते हैं। दोनों ही सूरत में हम दिल और दिमाग पे राज करते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात कही है कि मिड्डा मिड्डा हो रही है, तो इसका मतलब उनके दिलो दिमाग में, दिल में भी कहीं ना कहीं मिड्डा तो है ही, और दिमाग में तो मैं वार कर ही रहा हूँ। तो मेरे को इससे ज्यादा और कुछ कहना ही नहीं। बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके दिमाग में हूँ। इनेलो के नेता हैं अब्दुल चौटाला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने आप को कोकरा जनता पार्टी का विधायक बताया। किस व्यक्ति का बयान हुआ? ये एक कुछ अलग सा ही आया, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि मतलब किसी ने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक सोची समझी या कोई प्लानिंग के तहत ऐसा हुआ। लेकिन ये एजेंडा किसी पार्टी का, तो आप जो आप कल्पना कर सकते हैं आज वो खत्म भी होगा। ये एक कुछ ऐसा शोषा या ऐसी कुछ चीज सोशल मीडिया पर आई, तो इसकी वजह से ये कुछ दिन का प्रचार था, ये खत्म हो गया।